नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच विशेष रूप से प्रभावी होगा, और वो है गजलक्ष्मी राजयोग। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही होने के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। लेकिन अब ये गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी होने जा रहा है 10 जून से 15 जून से, और 15 जून से 20 जुलाई के बीच प्रबल गजलक्ष्मी योग का निर्माण होने जा रहा है। गुरु राहु की युति बनने पर जब गुरु अंश बल से कमज़ोर हों तो गुरु चांडाल योग बनता है, और जब गुरु अंश बल से मजबूत हों यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हों तो गजलक्ष्मी राजयोग प्रभावी होता है। 15 जून को राहु वृद्धावस्था में गोचर करेंगे और धीरे धीरे राहु का अंश बल कम होता जाएगा, राहु कमज़ोर होते जाएंगे, गुरु का बल बढ़ता जाएगा और अत्यंत प्रभावी गजलक्ष्मी योग बनेगा 35 दिनों के लिए। हालांकि इसके बाद भी ये राजयोग बना रहेगा, लेकिन गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा और सितंबर में गुरु वक्री हो जाएंगे तो विशेष प्रभावी नहीं होगा, लेकिन इन 35 दिनों में विशेष रूप से प्रभावी होगा गजलक्ष्मी योग। गजलक्ष्मी योग बनने पर अपार धन लाभ होता है, जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गजलक्ष्मी योग बनने पर 7.5 निष्प्रभावी हो जाती है। इस योग के बनने पर भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, लव मैरिज की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह के बंधन में बंधने के योग बनते हैं, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, व्यापार में आर्थिक लाभ की वृद्धि होती है, नए व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होता है और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलता है। तो गजलक्ष्मी योग बनने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि गजलक्ष्मी योग कुंडली में कैसे बनता है, फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाऊंगा कि 15 जून से गजलक्ष्मी राजयोग विशेष प्रभावी किस तरह से होगा। देखिए, 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का गोचर मेष राशि में हुआ और गुरु और राहु की युति बनी, तो गजलक्ष्मी योग भी बना और गुरु चांडाल योग भी बना, दोनों ही बने। लेकिन चूँकि राहु अंश बल से मजबूत थे उस समय, गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, इसलिए गुरु चांडाल योग प्रभावी हुआ। धीरे धीरे गुरु का अंश बल बढ़ता गया, राहु का अंश बल घटता गया, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, और 15 जून को गुरु अंश बल से पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। देखिए, यहाँ पर गुरु का अंश बल है 12 डिग्री 11 मिनट 51 सेकंड। तो गुरु 12 डिग्री के हो गए, युवा हो गए। राहु 60 डिग्री पर हैं, वृद्धावस्था में आ गए। राहु का प्रभाव कम हो गया, गुरु का प्रभाव बढ़ गया, तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो गया और गजलक्ष्मी योग जो है वो प्रभावी हो गया। अब मैं आपको 20 जुलाई की ग्रह स्थिति दिखाता हूँ। देखिए, 20 जुलाई में आप देखिए क्या स्थिति है। 20 जुलाई को गुरु का अंश बल 18 डिग्री है और राहु का 5 डिग्री है। तो इस समय भी गुरु अंश बल से मजबूत हैं, राहु बहुत ही कमज़ोर हैं। तो
जो गजलक्ष्मी योग है ये पूरी तरह से प्रभावी हो गया आपके कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच। इसके बाद क्या होगा कि गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। 18 डिग्री से 20 डिग्री पर आएंगे, फिर 22 पर आएंगे, फिर 24 पर आएंगे और फिर सितंबर में वक्री हो जाएंगे। और राहु का अंश बल तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी उस समय भी रहेगा, लेकिन 20 जुलाई तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा जब गुरु का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो इस समय जो है आपको गजलक्ष्मी योग का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस राजयोग के बनने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। गुरु और राहु कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु और राहु की युति बनने पर गुरु चांडाल योग भी बनता है और गजलक्ष्मी योग भी बनता है। ये निर्भर करता है कि गुरु या राहु में कौन बलवान है। अब यहाँ पर 22 अप्रैल से जब गुरु कमज़ोर थे तो गुरु चांडाल योग प्रभावी रहा। 15 जून को देवगुरु अंशबल से मजबूत होंगे, राहु कमज़ोर होंगे, तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी होगा। गजलक्ष्मी योग बनने का जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो ये होगा कि कुंभ राशि के जातकों को जो कि 7.5 के दूसरे चरण को झेल रहे हैं उससे राहत मिल जाएगी। गजलक्ष्मी योग बनने पर 7.5 के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से राहत मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, देवगुरु कुंडली के जिस भाव में गोचर करते हैं उसे तो प्रभावित करते ही हैं। जिन जिन भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उन भावों का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। गुरु की दृष्टि में गंगा जल होता है। गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी और एकादश भाव पर पड़ेगी और इन तीनों ही भाव के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, मार्केटिंग का होता है, भाई बहनों का होता है। यहाँ पर गजलक्ष्मी योग बनने पर आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। काम में मन लगेगा। कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है और आपको किस क्षेत्र में जाने से सफलता मिलेगी। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा, उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो वो कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़ करके आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। टूर एंड ट्रेवल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए नए अवसर तलाश करेंगे और इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। आप कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, सोशल इमेज को शो करता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को और आपकी डेली इनकम, व्यापार, इन सब को शो करता है। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने से उत्तम कोटि का विवाह हो सकता है या उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनेगा। विवाह के बाद धन की प्राप्ति होगी या आपकी भाग्योन्नति भी होगी। आपकी सोच में जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी। जीवन में पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। व्यावसायिक सफलता और ख़ासकर पार्टनरशिप में व्यापार के लिए ये समय अत्यंत शुभ है। आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। अगर
जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस ख़राब थे तो उनमें सुधार करने के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि आपका मन शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात को भी ध्यान से सुनेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्या सुलझ जाएगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। रिश्तों में नई ऊष्मा और ऊर्जा लाने वाला होगा ये योग, और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। विवाह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, भाग्य के भाव पर। नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, सत्कर्म का होता है, गुरु का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, धार्मिक यात्राओं का, कंसल्टेंसी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी होता है। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय आपको अपने पिता गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी और आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता भी होगी। आप शिक्षक, काउंसलर, धर्मोपदेशक, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्यक्षेत्र की शुरुआत भी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपको अध्ययन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यात्रा, देवदर्शन या तीर्थ यात्रा की इच्छा थी आपकी, वो पूरी होगी। गुरु संतान के कारक होते हैं, तो आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है या संतान की आप प्लानिंग भी कर सकते हैं इस गोचर काल में। गुरु की नवम दृष्टि जो है ये कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर। एकादश भाव आपकी इनकम गेन्स को शो करता है, आय और लाभ को शो करता है। 11वां भाव आपकी कामना, आकांक्षा, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा ये 11वां भाव शो करता है। 11वां भाव आपके मित्रों, बड़े भाई और सोशल नेटवर्क को भी शो करता है। तो 11वां भाव में गुरु की दृष्टि पड़ना आपको हर तरह से लाभ देने वाली होगी। धन का लाभ तो होगा ही, मान सम्मान बढ़ेगा। अपने सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे और आपको अपने सोशल नेटवर्क से लाभ होगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है या फिर आप अपनी किसी पुरानी इच्छा, पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन था, वो प्राप्त होगा। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ना ये आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको इस समय अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों, सोशल रिलेशंस का सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। तो 15 जून से 20 जुलाई का समय आपके लिए विशेष महत्व का है और इसका पूरा लाभ उठाइए और देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर करते रहिए ताकि आपको और भी अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो
देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।